मध्य प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरसी है। आफत की बारिश जब थमी और बाढ़ का पानी उतरा तो तबाही के निशान पीछे छूट गया और साथ ही सियासत भी। रिपोर्ट देखिए। और सर्वे होता है पटवारियों द्वारा, तहसीलदार सब कोई आता है, सर्वे करता है। जब लाभ देना ही नहीं तो सर्वे क्यों करती है? अभी कम से कम 10 से 12 मकान डूबे हुए हैं। लगभग 10 से 15 दिन हो गए हैं, बराबर घरों में पानी भरा हुआ है। उसमें अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी दूसरे के मकान में आश्रम है, एक आश्रम है। सफल नष्ट है। बाढ़ रात में आई है, आदमी घरों नहीं निकल पाया। मकानों में बाढ़ नुकसान ज्यादा है। मोटे आदमी कर रहे देखो पूरे भर गए तो मुँह पर छत पे चढ़े सूखा कहते हैं। आप तो पानी भर गए गिरा ही गए। न सामान उठा पाओ हमने न कचू कर पाओ। आफत की बारिश तो थमी और बाढ़ की स्थिति से भी निजात मिल गई, लेकिन बाढ़ के बाद की तबाही की तस्वीरें अभी बाकी हैं। ये बाढ़ के बाद तबाही की तस्वीरें हैं और लोग परेशान हैं, क्योंकि जहां जहां बाढ़ का पानी पहुंचा वहां वहां सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। न सिर पर छत बची और न ही ठिकाना। बाढ़ ऐसी आई कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। जो जितना बचा पाया वो सामान को अपने साथ सुरक्षित स्थान पर ले गया, बाकी सब पानी में बह गया। 2021 में आया था और 2024 में आया था और ये 2025 में आया, ये तो सभी को मालूम है। और सर्वे होता है पटवारियों द्वारा, तहसीलदार सब कोई आता है, सर्वे करता है। जब लाभ देना ही नहीं तो सर्वे क्यों करती है? हम लोगों को मतलब है ना, मतलब सामान के तौर पे आर्थिक स्थिति से भी काफी क्षति पहुंची है। जो भी भारी सामान था हमारा जो उठाने की स्थिति में नहीं हम लोग, तो पानी है ना रात को आया बहुत तेजी से और मान लो हम लोगों ने घरों में से सामान भी नहीं निकाल पाया और जितना हल्का पूरा सामान था वो थोड़ा बहुत निकाल लिया है। तो अभी क्या स्थिति, कितने मकान डूबे हुए हैं? अभी कम से कम 10 से 12 मकान डूबे हुए हैं। लगभग 10 से 15 दिन हो गए हैं, बराबर घरों में पानी भरा हुआ है। अभी आए पटवारी से, तहसीलदार से बोला पहले का नुकसान मिलने। अभी वो वाउचर मुख्यमंत्री नहीं डाल रहे, खर्चा भी मुख्यमंत्री नहीं डाल रहे, तो अब क्या करें? अब लोगों को तो भागना पड़े। लोकल का प्रशासन की अगर बात की जाए तो कलेक्टर पर आए थे क्या? कलेक्टर साहब नहीं आए यहाँ पर। अच्छा, कोई आश्वासन वगैरह कोई किसी प्रशासन? नहीं। बाढ़ बारिश की तबाही के बाद अब जनता सरकार से मदद की आस लगाए बैठी है। सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन भी मिल रहा है, पर इस बीच राजनीति भी शुरू हो गई है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गुना जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। साथ ही मोहन सरकार को चेतावनी दी कि अगर 8 दिन में मुआवजा नहीं मिला तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। नगर पालिका का अध्यक्ष 50% कमीशन की बात करता है। कोई बात ऐसी नहीं हुई जिससे कि प्रशासन का कोई भी सरोकार जनता के बीच में रहे, जनप्रतिनिधियों का कोई भी सरोकार जनता के बीच में रहे। मैं आग्रह करता हूं कि ऐसी समय पे कोई राजनीतिक कुर्ते देना चाहिए। और मैंने कलेक्टर को कहा है कि आप एक एक घर का सर्वे कर, नुकसान का आकलन कर, उनके मुआवजे की व्यवस्था कर। घरों में अनाज भी बचा है, गेहूं, मक्का, ज्वार सब सड़ गए हैं। दूसरी तरफ शिवपुरी जिले में शासन प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बाढ़ प्रभावितों को जल्द से जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में प्रशासन के लोग और बीजेपी के विधायक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया है। प्रशासन लगा हुआ है। आदरणीय जो हमारे केंद्रीय मंत्री जो थे सिंधिया जी हैं, वो उसी दिन से पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरी उन्होंने वहाँ से टीमें भी भेजी थी ताकि लोगों को रेस्क्यू कर सकें। और अब जब बाढ़ उतर गई है तो उनके खाने के इंतजाम के लिए सब पूरा सरकारी अमला लगा हुआ है। और उनका जो भी मकान गिर गया है उसकी सारे पटवारियों, 3-3 पटवारियों की एक गांव में ड्यूटी लगा दी है। हर जगह हम जा रहे हैं, पटवारी मिल भी रहे हैं कि भाई जिसका जो नुकसान हुआ है उसको लिखो, और ज्यादा से ज्यादा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश पूरी है कि जब तक उनको मिल नहीं जाएगा जब तक हम लोग जो है इस काम में लगेंगे। एक तरफ सरकार अपना काम शुरू कर चुकी है, दूसरी तरफ विपक्ष अपनी राजनीति पर। कहीं न कहीं इस बीच कोई परेशान है तो वो है आम जनता, जिनके सामने बाढ़ के चलते 2 वक्त की रोटी तक की मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। ऐसे में देखना होगा कि बाढ़ पीड़ितों को कितनी जल्दी राहत मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।